नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अतर। स्वागत करती हूं आप सभी श्रोताओं का महिला जगत कार्यक्रम में। श्रोता, आज के इस अंक में हमारे साथ स्टूडियो में है विमेन एंटरप्रेन्योर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी मिसालों में से एक तुमी रुबा, ऑनर एंड फाउंडर ऑफ ओवन यम्स कैफे एंड बेकरी, अरुणाचल प्रदेश। तो तुमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो जैसे कि आप जानती हैं कि ये जो कार्यक्रम है ये महिलाओं के लिए है, खास करके जो हमारी महिला सहेलियाँ हैं, जो यूथ है, उन लोगों पर आधारित है। तो इस कार्यक्रम में जाहिर सी बात है हम ओवन यम्स के जो स्पेशलिटी है, उसके बाद जो फ्लेवर्सम रेसिपीज़ के बारे में हम चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी जो जर्नी है एक बेकर के तौर पे, उसको अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा महिलाओं के और यूथ के इंस्पिरेशन बनी हुई है। तो हम चाहेंगे आपकी जो कहानी है उसको हमारे श्रोताओं के साथ, जो जर्नी है उसको शेयर करें और उन्हें और इंस्पायर करें। तो मेरा जो जर्नी है ये स्टार्ट हुआ अराउंड 2017 के आसपास जी। तो एक्चुअली मैंने प्रॉपर कुछ कोर्स नहीं किया ये बेकरी की फील्ड में। मैंने एक्चुअली में ग्रेजुएशन डिज़ाइनिंग पे किया है जी। तो फैशन डिज़ाइनिंग किया था, बट देन लाइक बहुत कुछ हुआ एंड देन मैं वापस आ गई। उसके बाद मुझे खाने का बहुत शौक है, तो आई एम लाइक अ फूडी। तो क्या हुआ कि लाइक घर पे आई यूज्ड टू बेक अ लॉट, तो बेक बहुत करती थी एंड देन फ्रेंड्स एंड फैमिली को ऐसे ही रेसिपी टेस्ट करा, फिर किसी को खिलाया, फीडबैक लिया कैसा है क्या है। तो ये सब करते करते लाइक एक दो ऑर्डर्स आना शुरू हो गए फॉर बर्थडे केक्स। अच्छा, घर पे हाँ। तो इनिशियली कोई स्टोर नहीं था। हाँ। तो एक दो ऐसे लाइक फ्रेंड्स का किसी का बर्थडे हो गया तो उनने बोला कि चलो एक केक बना दो। तो इट वाज अ हॉबी, तो आई वाज लाइक हैप्पी, ठीक है, खाने वाला कोई मिल रहा है, इट्स गुड ना। तो बनाया, फिर ऐसे ही चलते चलते लाइक धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग थोड़ा ज़्यादा ऑर्डर्स। तो मुझे लगा कि मे बी दिस कैन बी अ करियर, मे बी तब स्ट्राइक हुआ कि मे बी हाँ ये कर सकते, बट इतना श्योर नहीं था कि हाँ ये करना ही है। दिमाग में ऐसा था कि मे बी हाँ इसको एक ट्राई दे सकते हैं। ऊपर से इंटरेस्ट था, हॉबी था, पैशन था, तो खाने का शौक भी था। तो वो ऑर्डर्स लेते गया एंड देन उसके बाद एक दो साल लाइक 1-1.5 साल में भी ना, तो होम बेस्ड ही था। हम लोग बस केक्स का ऑर्डर लेते थे, बर्थडे केक्स। तो तब समय क्या था कि कैफ़े कल्चर इतना नहीं था यहाँ पे, जैसे अभी है वैसा नहीं था। तो उतना ध्यान में भी नहीं आया कि हाँ मे भी कैफ़े भी कर सकते हैं। तो वो जर्नी जो था 1-1.5 साल का, उसके बाद जब एक पॉइंट आया कि हाँ यही करना है, जब आपको पता चलता है कि हाँ यही करना है, तो मतलब आइडियाज़ और आने लगा कि क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं मे बी इसके आसपास, केक्स के आसपास। तो सोचा कि चलो एक कैफ़े करते हैं, बट देन उसके लिए फिर क्या हो गया कि यू नीड लाइक आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए फिर, तो वो एक इशू आ जाता है। अभी आपका ये जो है स्टार्टअप्स में यूजुअली क्या होता है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, या आपके पास लाइक वो अमाउंट नहीं है टू स्टार्टअप, तो वो एक थोड़ा मुश्किल आता है। तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ फिर, बट समहाउ आई मैनेज्ड। एंड देन इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत थोड़ा सा हेल्प रहा। लाइक डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में एक स्कीम था, चीफ मिनिस्टर पर्यटन विकास योजना। अच्छा। तो उसमें अप्लाई किया, तो उसमें एक ग्रांट मिला, तो विच हेल्प द लॉट टू स्टार्ट माय फर्स्ट स्टोर। तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में है, अभी भी चालू है मेरे ख्याल से ये योजना। तो इफ़ कोई नया एंटरप्रेन्योर जो जिनका आइडिया बहुत अच्छा है एंड देन फुल प्रूफ है एंड देन दे आर विलिंग टू वर्क, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। वो तो है, इट्स लाइक इजी नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं कि ये तो बस केक बना रहे, या तो ये जिस गारमेंट बना रहे, मतलब इजी नहीं है। बहुत सारा चीज़ें चलता है जो कि आपको
ओवरलुक करना पड़ेगा, देन बहुत मेहनत करना पड़ेगा कि इसको कैसे आगे लेके जाए, एंड देन विजन होना पड़ेगा उसके लिए आपको, वही तो वो ज़रूरी है जी। आपने अभी खुद बताया कि आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, और जहाँ तक हमने आपके बारे में सुना है आप उसमें गारमेंट बिजनेस में भी थे, तो क्या अभी दोनों साथ साथ चल रही है या आप बेकरी है उसी पे है, ओवेनियम्स पे ही है? नहीं, अभी तो 100% बेकिंग में है अभी। अच्छा, आपने जो आपका गारमेंट्स का जो बिजनेस है उसको ड्रॉप कर दिया? ड्रॉप मतलब ऑन होल्ड रखा, बट देन मे बी अगर फ्यूचर में लाइक टाइम, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि आपको बहुत टाइम देना होता है, तो वो आप 2-3 एक साथ, हाँ कोई लोग होते हैं जो कर पाते हैं, बट मैंने सोचा कि एक को जो अभी स्टार्ट किया है उसको अच्छे से टाइम देके थोड़ा आगे लेके जाते हैं, उसके बाद मे बी अगर कुछ और होता है तो हाँ, इसमें आपका ये एक आपका हॉबी भी रहा है, तो और लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं है कि आपको इसमें सही नहीं लगा, ऐसे तो कुछ नहीं है। जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं या फिर उस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, उसमें कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि वो करियर ठीक नहीं है, ऐसा नहीं। इट वाज जस्ट कि एक हॉबी शिफ्ट हो गया, एक पैशन शिफ्ट हो गया, एक सर्टेन पॉइंट में वो मेरा थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, तो इट्स लाइक कि इसमें मेरा ज़्यादा मन है, तो उसके मुताबिक मैंने अपना थोड़ा सा जो करियर पाथ है उसको चेंज किया। हाँ, जब इंटरेस्ट आपका होता है, जब आप मतलब पैशन के साथ करता है तो वो थोड़ा आसान लगता है और मतलब इजी हो जाता है। तो जैसे जो बिजनेस है आपका, या फिर कहे कि ओवेनियम्स का जो सक्सेस है, उसको हम उसके आउटलेट से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया 2017 में आपने होम बेस्ड शुरू किया था, तो अभी तो 23 है, बहुत कम समय में, क्योंकि बीच में कोविड भी रहा, तो उसमें भी काफ़ी परेशानियां होगी। कोविड में तो बहुत सारी चीज़ों का बेचना वो तो मुमकिन नहीं था, तो इतने कम समय में देखा जाए तो आपका तो कुछ साल का ही बिजनेस रहा है, अगर हम कोविड को अगर बीच में से अगर हटा दे तो कोविड वाला सीजन को, ऐसे में आपका 3 आउटलेट्स होना मतलब बहुत बड़ी सफलता है। तो और इसके बाद जैसे अरुणाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको ओवेनियम्स को ग्रांट भी मिला है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा सक्सेस है ओवेनियम्स के लिए, तो बहुत बहुत बधाई उसके लिए। तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ओवेनियम्स के 3 आउटलेट्स है, उसमें कितने लोगों को आप एम्प्लॉय कर पाते हैं, कितने लोग वहाँ पे काम करते हैं? ओके, अभी अगर मेरा 3 आउटलेट्स हैं हमारा अब, एंड देन हमारा एक सेंट्रल किचन है। अच्छा, तो उसको सबको मिला के इन अराउंड 16 to 17 लोग हैं। अच्छा, तो वो लोग भी एक ट्रेन बेकर है? नहीं, यहाँ पे क्या है कि ट्रेन्ड बेकर मिलना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा। आपको बाहर से लोग बुलाने पड़ते हैं जो कि ऑलरेडी जिनने काम किया हुआ है, तो वो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो मैंने क्या किया कि बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट लोग बुलाए, एम्प्लॉयज़ हायर किए, देन रेसिपी दे दिया, बनाओ कर दिया, ऐसा नहीं है। तो आई यूज्ड टू बेक ऑल्सो, इवन आई बेक अभी भी। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे 2-3 लोग हायर किए यहाँ लोकली, मोस्टली वुमेन, लाइक आप बोल सकते हैं कि 90% वुमेन एम्प्लॉई है। तो 2-3 मैंने लोग हायर किए, उनको ट्रेनिंग दिया पहले। अच्छा, कि ये रेसिपी से ये बनाने हैं। उसके बाद हमने मैंने जो क्यूरेट किया, मे बी मेरे टेस्ट के हिसाब से जो चीज़ें हैं, मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा है, ये मार्केट में पसंद किया जा सकता है, तो उस हिसाब से हमने मेन्यू रेडी किया, एंड देन स्टाफ को ट्रेन किया, खुद ही किया मैंने सब कुछ। अच्छा, तो उसके बाद वो चेन बनाना पड़ता है फिर ना, तो एक 4 स्टाफ है, मे बी उसके नीचे और 2 लगा दो, फिर उनको सीखने दो, ऐसे करके धीरे धीरे वो स्टाफ ये बनने लगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपको प्रोफेशनल्स है, ट्रेन प्रोफेशनल्स ज़्यादा नहीं मिलते अपने अरुणाचल में। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए। वही तो स्किल ट्रेनिंग बहुत कम है लोगों के पास, जो एक्चुअल स्किल ट्रेनिंग है ना। यहाँ पे क्या होता है कि लोग
पढ़ने में लगे रहते हैं, विच इज़ नॉट बैड, जो गलत नहीं है। और सबका अपना अपना एक एम होता है, करियर को लेके अपना चॉइसेस अलग अलग होता है। बट देन कोई कोई अगर इसीलिए एक जिनको इंटरेस्ट है कुछ फील्ड में, नॉट जस्ट बेकरी या कोई अदर फील्ड जो भी हो, एक स्किल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास वो स्किल है तो बिना सर्टिफिकेट के भी आपका स्किल को देख के आपको कोई हायर कर लेगा। तो उसमें भी आप कमाई है वो कर सकते हैं। वो स्किल ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। ये जो ट्रेनिंग है वो बेकिंग का, क्या ओवेनियम्स देते हैं लोगों को? अभी फ़िलहाल तो नहीं है। हमने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि ये भी ऐसा है कि मेरा जो मन है, अगर इफ़ आई स्टार्ट लाइक ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग देना चालू करूँ अगर, तो प्रॉपर एक प्लेस होना है, इक्विपमेंट्स होना है। क्योंकि आप ऐसे थोड़ा सा सिखा दो एंड छोड़ दो, वो भी नहीं होता ना। तो अच्छे से एटलीस्ट एक प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल होना पड़ेगा। तो वो थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक था एंड देन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, तो हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। बट देन इन फ्यूचर हम लोग प्लान तो कर रहे हैं। उसके लिए किचन भी थोड़ा अलग, आप जहाँ बेक करते हैं उस पर तो शायद उसमें नहीं हो सकता है। तो अलग से एक स्पेस होना पड़ेगा एंड देन प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ आपको ट्रेनिंग के लिए, क्लासेस के लिए चाहिए होगा। तो और प्लस टाइम भी बहुत देना पड़ेगा। वही तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये जैसे मैं अपने श्रोताओं को भी बता दूं कि जिस अभी आपने सुना कि तुमीची जो है कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, खुद से अपनी पसंद और हॉबी को फॉलो करते हुए उन्होंने इतना सीखा है और इतना किया है कि वो अभी बाकी लोगों को भी रख सकते हैं, काम दिला सकते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक अभी के ज़माने में एक बहुत बड़ा अच्छा आइडिया है। ये एक अच्छा करियर ऑप्शन भी है। और जैसे अभी आपने बोला कि हर कोई अभी सरकारी नौकरी के लिए परेशान रहते हैं। हर किसी को तो इस ज़माने में सरकारी नौकरी मिलने से रहा, वो तो पॉसिबल नहीं है। और नहीं मिलने के कारण फ्रस्ट्रेट होके अपना लाइफ, मतलब अपना जो टाइम बर्बाद करना, वो भी तो किसी भी तरह से सही नहीं है। तो जैसे जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप को ऑप्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, और हो सकता है कोई चाहते भी है लेकिन जैसे शुरू करने के लिए जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो आइडियाज़ होने से भी कुछ लोगों का जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। ऐसे भी होंगे, या छोटा बड़ा कोई भी स्टार्टअप जो करना चाहता है, उनको एंटरप्रेन्योरशिप का जो कुछ आइडियाज़ है वो आपके हिसाब से आप कुछ हमारे श्रोताओं को शेयर कर दे तो बेहतर होगा। अभी तो स्टार्टअप के लिए आई थिंक स्टार्टअप्स बूम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अगर थोड़ा सर्च करेंगे तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। एंड देन आजकल बहुत सारे ग्रांट्स भी अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने टूरिज्म का बताया अभी आपको। उसके बाद अभी यहाँ पे एक अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क भी है। ये है आपका इधर किंगकप स्कूल के आसपास में है। अच्छा, नीति विहार। हाँ। तो इनका भी एक प्रोग्राम चलता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसमें भी इन लोग ग्रांट देते हैं। एट द सेम टाइम इन लोग आपको मेंटोरशिप भी देते हैं। अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अवेल कर सकते हैं यहाँ पे आजकल के ज़माने में, क्योंकि पहले इतना ये सब नहीं था। आजकल सरकार भी बहुत एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं सरकार। तो उसमें क्या है कि कुछ ग्रांट्स वगैरह काफ़ी सारा अवेलेबल है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। एंड देन उसके लिए आपको अपना जो आइडिया है, आइडिया आपका बहुत सही होना पड़ेगा कि आपको वो ग्रांट मिले। तो आइडिएशन मेरे ख्याल से उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड देन आपका स्किल, कि ऐसा नहीं हो कि जस्ट आइडिया है बट वो बनेगा कैसे, वो आपको देखना पड़ेगा वो चीज़। तो उसमें आपको बहुत सारा चीज़ें स्किल बेस्ड होगा, टेक बेस्ड होगा। तो उसमें कैसे आप आइडिया को फॉरवर्ड लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक आइडिया है यहीं पे मतलब सीमित है। आगे उसको कैसे लेके जाना है वो सोचना पड़ेगा। उसके बाद उस हिसाब से आप, अगर आपका आइडिया अच्छा है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, तो आपको ग्रांट्स भी अवेलेबल है आजकल काफ़ी सारा। थोड़ा अवेयरनेस भी होना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ वहाँ पता करना पड़ेगा। हाँ, और जहाँ तक हम जैसे लोग समझते हैं, जो स्किल से उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप में आपकी जो डेडिकेशन और जो मेहनत है वो भी मतलब बहुत ज़रूरी होगी। बहुत ज़्यादा, वो तो बहुत ज़्यादा क्योंकि जो सरकारी नौकरी करते हैं वो अगर
5 दिन 10 दिन भी ऑफिस नहीं जाए तो भी उनको सैलरी तो उतना ही अमाउंट आना ही है। लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो आप लोग जो काम करते हैं उसमें तो जहाँ पे मेहनत गई वहाँ पैसे भी गए, उसके बाद क्वालिटी गए वहाँ भी आपके मतलब, और करियर भी विद इन कुछ समय में ही खत्म होने का भी चांसेस रहता है। वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आपको मतलब परसिस्टेंट होना पड़ेगा। एंड देन इसमें क्या है कि मैंने जितना देखा है, आप एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप इंटरेस्टेड है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। लाइक इनिशियली मैंने जब स्टार्ट किया था, सुबह 4 बजे तक आई यूज्ड टू बेक अकेले। रात को सुबह 4 बजे तक, क्योंकि मेरा प्रोफेशनली आई एम नॉट ट्रेन्ड, आई वॉज नॉट ट्रेन्ड, तो बहुत सारा चीज़ें पता नहीं था कि कैसे होना है। तो टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, तो आपको बहुत सारा चीज़ें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मे बी योर स्लीप वो तो होगा ही, तो उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा फिर आपको। जो लोग सोचते हैं कि इजीली हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। जैसे कि आपका जो कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं, या फिर सस्टेनेबिलिटी जो है। तो इस बीच अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जिस पर कार्यक्रम चल रहा है महिला जगत। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिस तुमी रिबा, ऑनर एंड फाउंडर ऑफ ओबेन यम्स कैफे एंड बेकरी ईटानगर, और हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तुमी जी, अगर हम ओबेन यम्स की बात करें, उसकी जर्नी की बात करें, उसकी सफलता की बात करें, तो ओबेन यम्स को आप कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ने के लिए आप मेंटेन रखते हैं, क्या स्पेशलिटी है ओबेन यम्स की? तो हमारा बेसिक जो बिजनेस का आइडिया है, हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग का जो बेक्ड गुडीज़ है, जो हम बेक करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि इट्स फ्रेश, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाते हैं। अच्छा। इसके लिए लाइक 1-2 दिन आप चालू करोगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि हाँ, दिन में इतना क्वांटिटी बनना सही है। तो हम लोग उस हिसाब से कम बनाते हैं कि एवरी डे हम लोग फ्रेश चीज़ें बनाएं, क्योंकि क्या यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, आप ट्राई करोगे तो थोड़ा पुराना मिलने से आपको भी अच्छा नहीं लगता ना, और हमको भी सर्व करना वो पसंद नहीं है। तो हम लोग क्या ट्राई करते कि हमारा जो बेक्ड गुडीज़ है वो फ्रेश रहे, और स्वीटनेस को थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ के लोग इतना ज़्यादा स्वीट नहीं खाते, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। अच्छा। तो हम ज़्यादा ध्यान उसी पे रहता है हमारा। और अगर हम क्वालिटी डेडिकेशन की बात करें तो दोनों ही बराबर है, या मतलब कैसे, किस पर ज़्यादा हमें काम करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो बराबर है। बराबर। और जो लड़कियां हैं, जो जिसका ग्रेजुएशन हो गया, जिन्होंने अपना जो भी कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया, अभी जॉब के लिए यहाँ ईटानगर बैठे हैं, या फिर जो अपने गांव में भी बैठे हो, और या फिर इवन जो होम मेकर्स है जो घर पर है, उन लोग भी अगर मतलब ये बेकिंग दुनिया में मतलब इसमें अगर अपना कुछ थोड़ा बहुत करना चाहे, जैसे आपने भी घर से ही शुरू किया, तो घर बैठे ही थोड़ा सा कम खर्चा में थोड़ा बहुत करना चाहे तो कैसे शुरू कर सकते हैं? क्या इसमें बेकिंग में भी ऐसे कुछ है कि आप घर बैठे बैठे थोड़ा सा पैसा कमाना चाहे तो क्या वो भी कर सकते? हाँ, कर सकते हैं डेफिनेटली। ये आप एक पार्ट टाइम हॉबी के टाइप भी कर सकते हैं, बट उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट हल्का सा करना पड़ेगा, क्योंकि बेकिंग ऐसा है कि आप थोड़ा सा अभी बेक कर लिया, थोड़ा बाद में बेक कर लिया, वो नहीं होता है। तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, बट होम बेस्ड कर सकते हैं, दैट्स इजी। थोड़ा सा वही टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है। मतलब कि बहुत समय लेता है। समय लेते हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि केक बहुत जल्दी बन जाता है, ऐसा नहीं, एंटायर प्रोसेस है ये एक ना। एंड देन टाइम काफ़ी लेता है। और अगर उसको आप एक बिजनेस पर्पस के लिए बेचने के लिए बना रहा है तो परफेक्शन भी जरूरी है ना। वो भी सही बात है। तो जैसे कि अभी अरुणाचल प्रदेश में बहुत ऐसे अलग अलग जो चीज़ें हैं, उसमें चूँकि ये महिला जगत कार्यक्रम है, महिलाओं के लिए है, तो जो अनकन्वेंशनल जॉब है उस पर बहुत सारे लड़कों को हम देख सकते हैं। और अभी तक का जो हमने जो देखा है, इवन सोशल मीडिया में भी हम देखते हैं, तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन मतलब महिला उसमें बहुत कम है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कम तो है, बट देन अभी लोग बहुत सारे लड़कियां आ रहे हैं, लाइक फीमेल एंटरप्रेन्योर्स
अप एंड राइजिंग है। एंड इसमें मेरे ख्याल से फैमिली का बहुत बड़ा एक रोल रहता है, बिकॉज मेरा भी अगर मैं जर्नी देखूं, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता, नॉट फाइनेंशियली बट आपका मोरली हो गया, एंड देन टाइम भी देखा जाए तो मैं क्यों इतना टाइम दे पा रही हूँ, बिकॉज फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में को वो मैनेज कर दे रहे, सो दैट मैं उधर पहुँच पाऊँ एंड देन उतना टाइम दे पाऊँ। तो मेरे ख्याल से फैमिली सपोर्ट एक रहना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट रिगार्डलेस अगर आपका पैशन है एंड देन इफ यूर आपको उस तरफ काम करने का, एफर्ट देने का, अगर आपको आप कर सक रहे हैं तो आप आगे जा सकते हैं। इट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप में इट्स ऑल अबाउट आइडिया, देन आपका कंसिस्टेंसी है, देन आपका एफर्ट्स बहुत मैटर करता है, ये सब चीज़ें। हाँ, आजकल तो वैसे भी कुछ महिला या पुरुष ऐसे कुछ तो धीरे धीरे ये गैप भी कम होते जा रहा है, कम हो रहा है, बट हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अच्छी बात है। तो अगर वैसे अभी हमारे समय होने को है, तो जाने से पहले जो जितने ओवेनियम्स का, जो जैसे हमने पहले भी बोला कि ओवेनियम्स का 3 आउटलेट्स है, हम जानते हैं नाहरलगन में है, ईटानगर में, फिर भी लोकेशन आप हमारे श्रोताओं को बता दें जो आपके स्टोर में जाके, जो कैफ़े में जाके लेना चाहे तो। ओके, हमारा पहला स्टोर जो स्टार्ट हुआ था वो 0 पॉइंट में है, KFC के सामने। अच्छा, एक वो है। देन हमने गंगा में स्टार्ट किया है, जो कि आकाशदीप का ऑपोजिट में है। ओके। एंड देन उसके बाद अभी दिस ईयर तो हमने एक नाहरलगन पे स्टार्ट किया है, ई सेक्टर, नाहरलगन ई सेक्टर जी। और ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं? ऑनलाइन अभी तक स्टार्ट बीच में हम कर रहे थे थ्रू हंगरी जी। अच्छा। बट अभी कुछ समय के लिए हमने बंद किया है, क्योंकि थोड़ा मैनेजमेंट में जैसे कि 3 स्टोर है, तो अभी उससे कैसे मैनेज करना पड़ेगा वो थोड़ा देखना पड़ रहा था, तो हमने अभी के लिए थोड़ा सा बंद किया है। बट देन आप यूटेलर्स वगैरह के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा। जो पिकअप डिलीवरी कर देते हैं, एंड सेल्फ पिकअप तो है ही। हाँ, ठीक है। तो हम तो उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता लोकेशन सुन लिए होंगे, तो जो ओवेनियम्स विजिट करना चाहते हैं वो ज़रूर जाए और चक्के देखें स्वाद। तो जैसे मैंने पहले बोला कि इतने कम समय में इतने 3 आउटलेट्स, वो भी कोविड टाइम को स्किप अगर हम करें तो इसका मतलब तो जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा। इसलिए अपने श्रोताओं को भी मैं ज़रूर यही बोलना चाहूँगी कि एक बार ज़रूर टेस्ट करके देखें। तो अभी जो हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं, उन्हें अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगी, जो खास करके जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है उन लोगों को? मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कुछ नहीं है यहाँ पे करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अरुणाचल में मैंने क्या देखा है, एक ऐसा होता है कि कोई बेकिंग कर रहा है तो सब लग जाते हैं बेकिंग करने। हाँ। कोई मैक्रम का काम कर रहा है तो सब वही लग जाते करने। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें करने को, एंड देन अगर आप थोड़ा सा अपना होराइजन बड़ा करें, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा आजकल नेट सबके पास रहता है, थोड़ा सर्च करें, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। जैसे कि अभी एक मैक्रम वर्क भी काफ़ी चल रहा है, एंड देन बहुत सारी महिलाएं उसमें काम कर रही है, वो एक हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो अगर आप थोड़ा सर्च करें, रिसर्च अपना करें, अपना इंटरेस्ट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हो जाता है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि आप फूड बिजनेस में हैं बट आपको खाने का कोई शौक नहीं, तो आपको पता नहीं रहेगा कि क्या गलत जा रहा है, क्या सही जा रहा है। तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बनाने के साथ साथ खाने का भी इंटरेस्ट होना पड़ेगा। तो आपको वो टेस्ट का पता होना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर मैक्रम का कर रहे हो तो आपको वो दिखना कैसा चाहिए, कैसे मतलब अपील करे कस्टमर्स को, वो सब चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल से एक इंटरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है ना, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है बट लोग सोचते हैं कि हाँ ये बिजनेस अभी चल रहा है या बूम कर रहा है, तो आप कूद जाते हो उसमें। तो वो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। आपको देखना है कि आपका पैशन है कि नहीं, आप उस हिसाब का काम कर पाओगे कि नहीं, वो एक देखना ज़रूरी है। तो पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको कई बार लोग भूल जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। कि धीरे धीरे, क्योंकि आप ऑब्वियसली 1-2 साल के लिए नहीं कर रहे हो ये चीज़, आपका एक करियर पाथ है ये, तो बहुत सालों तक करना पड़ेगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें तो ऑब्वियसली आप अपना 100% नहीं दोगे उसमें।
तो दैट्स वेयर फेलियर होता है मेरे हिसाब से। इंटरेस्ट होना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो होना पड़ेगा आपका, एंड मेहनत करने के लिए रेडी रहना है। वही, बिना मेहनत का तो कुछ हो नहीं सकता ना। तो हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, वो जो आपकी बातें हैं उनसे भी उनको बहुत प्रेरणा मिली होगी। और अपने श्रोताओं को मैं तो फिर से बताऊंगी कि तुमिरुबा जो है कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, ऐसे ही अपना पैशन फॉलो करके आज हम कह सकते हैं कि एक बहुत सक्सेसफुल बेकर बन गए हैं। तो आप भी उनसे प्रेरित होइए और अपना कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। जैसे इन्होंने बताया कि एक करते हैं तो सब लोग कूद जाते हैं, क्योंकि उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा रहता है, तो आपको और मतलब दुगनी मेहनत करनी होती है उसमें। और कुछ जब नया करता है तब ज़्यादा लोग भी नई चीज़ों पर ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं। और आप अगर मैदान में अकेला है तो बाकी ऑप्शन भी लोगों के लिए नहीं रहते, तो कुछ कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, इंटरनेट का सही उपयोग कीजिए। तो इसी के साथ हम तुमिरुबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें वक्त दिया और हमारे जो महिला मित्र है खास करके उनको अपनी जर्नी शेयर किया और जो भी आइडियाज़ है वो शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो श्रोता, हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम आपको पसंद आए होंगे और इसी तरह के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जुड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो